तनवीर कौर जी। वाहिगुरु जी का महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर यहीं धरती पर राख बनकर रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो महाराज जी, नहीं, आत्मा परमात्मा के पास उनकी जाती है जिन्होंने जीते जी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती हो, ऐसा नहीं है। नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, कर्म के अनुसार वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर नरक जाती है तो वहां यातना देह मिलता है। जैसे मृत्यु लोक में पांच भौतिक देह मिला, ऐसे नरक में यातना देह मिलता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। अगर पुण्य हुआ तो आत्मा सूक्ष्म देह को लेकर देवलोक जाती है, वहां उसे देव शरीर मिलता है, उस शरीर से सुख भोगता है वो। तो फिर क्षीण हुआ जहां पाप और पुण्य, तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। यहाँ कीट पतंगा क्या क्या योनियां हैं, उन योनियों में हर बार थोड़ी मनुष्य बनना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, न जाने किस योनि में भगवान हमें भेज दें। इसीलिए भजन करके हमारा उद्धार होना चाहिए। तो क्या जानना चाहते हो? मन कहाँ रहता है फिर? मन वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये गोलक है। जैसे नेत्र इंद्री इसके अलग है और नेत्र अलग है। हमारे नेत्र सही है तो नेत्र इंद्री संसार को देख पा रही, और अगर नेत्र सही ना हो तो संसार को नहीं देख पाएगी लेकिन कल्पना कर लेगी। जैसे कान नहीं है, सुनाई दे, तो कान खराब है तो श्रवणेंद्रिय सुन नहीं पाएगी बाहर की बात, लेकिन वो अंदर की बात सुन रही। श्रवणेंद्रिय है तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इसकी दौड़ होती है। और जब यही अंतःकरण भगवान में लगकर मुक्त हो जाता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सबकी आत्मा भगवान के पास नहीं जाती, भटकती रहती है। नरक जाना, स्वर्ग जाना, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, नीचे तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के 7 लोक। तो ये कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें मन भी रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ये भटकता रहता। मन के बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो जो नरक स्वर्ग का अनुभव होता है मन ही के तो होता है, तो मन के साथ जाता है। मन थोड़ी मरता है, मन तो भजन के द्वारा मार करके उसे भगवत स्वरूप बनाया जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिसका जीते जी मन मर गया, भगवत स्वरूप हो गया, निर्विषय हो गया, उसकी आत्मा भगवान को प्राप्त हो।